रात के आसमान में जब सारी दुनिया सो जाती है, एक लाल रोशनी टिमटिमाती है। वो कोई सितारा नहीं है, वो मंगल है। और आज से लगभग 50 करोड़ किलोमीटर दूर उस ठंडी सुनसान दुनिया पर एक सवाल हवा में तैर रहा है। क्या कोई इंसान यहाँ कभी घर बना सकता है? एक ऐसी जगह जहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिरता है, जहाँ सांस लेने लायक हवा नहीं है, जहाँ धूल के तूफान पूरे ग्रह को ढक लेते हैं, जहाँ सूरज की जहरीली किरणें बिना रुके बरसती हैं। और फिर भी इंसान वहाँ जाना चाहता है, वहाँ बसना चाहता है। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक योजना है, एक दौड़ है, और शायद इंसानियत की सबसे बड़ी कहानी जो अभी लिखी जाने वाली है। मंगल हजारों साल से इंसान को खींचता आया है। रोमन इसे युद्ध के देवता मार्स का नाम देते थे। भारत में इसे मंगल कहा गया। हर संस्कृति ने इस लाल रोशनी में कुछ खास देखा। लेकिन असली पड़ताल 1965 में शुरू हुई, जब नासा के मैरिनर 4 ने मंगल की पहली तस्वीरें भेजी। एक वीरान पत्थरीली दुनिया। उसके बाद वाइकिंग्स, पाथफाइंडर, क्यूरियोसिटी और 2021 में परसिवियरेंस। हर मिशन के साथ मंगल थोड़ा और खुला। पर एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या वहां कोई इंसान सिर्फ घूमने नहीं बल्कि रहने जा सकता है? आज ये सवाल सिर्फ कल्पना नहीं रहा, क्योंकि इसका जवाब ढूंढने में अरबों डॉलर लग रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रॉकेट बन रही है और कुछ लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक सवाल को दे दी है। पर इससे पहले कि हम जाने कि वहां जाना कैसे होगा, ये समझना जरूरी है कि मंगल असल में है क्या। क्योंकि जब आप ये जानेंगे तो शायद आप खुद सोचने लगेंगे कि ये काम इंसान के बस का है भी या नहीं। मंगल पर सुबह का तापमान -73 डिग्री, दोपहर तक शायद 0 के करीब, और रात होते होते वापस -100। एक ही दिन में। मंगल का वायुमंडल पृथ्वी से 100 गुना पतला है। 95% कार्बन डाइऑक्साइड। बिना स्पेस सूट के मंगल की सतह पर कदम रखते ही इंसान कुछ सेकंड में बेहोश हो जाएगा। और रेडिएशन, पृथ्वी पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वायुमंडल हमें जानलेवा किरणों से बचाता है। मंगल पर यह कवच नहीं है। वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक एक राउंड ट्रिप में कम से कम 0.66 सीवर्ट रेडिएशन का अनुमान है। हालांकि एक्चुअल एक्सपोजर मिशन की अवधि, शील्डिंग और सोलर एक्टिविटी पर निर्भर करेगा। ये कैंसर रिस्क को सिग्निफिकेंटली बढ़ाता है। फिर है मंगल के धूल के तूफान, इतने विशाल कि पूरे ग्रह को हफ्तों तक ढक लेते हैं। 2018 में ऐसे ही एक तूफान ने नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो मंगल की तस्वीर साफ है, ठंडी, जहरीली, रेडिएशन से भरी, तूफानी दुनिया। और फिर भी इंसान वहां जाना चाहता है। पर असली सवाल यह है, वहां पहुंचना कैसे होगा, और वो सफर इंसान के शरीर और दिमाग के साथ क्या करेगा। पृथ्वी और मंगल की बीच की दूरी हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी 5.4 करोड़ किलोमीटर तो कभी 40 करोड़ से भी ज्यादा। मौजूदा रॉकेट टेक्नोलॉजी से मंगल पहुंचने में 7 से 9 महीने लगते हैं। 7 महीने एक छोटे से कैप्सूल में, बाहर अंधेरा और सूनापन, पृथ्वी एक नीले बिंदु में सिमटी हुई, और कम्युनिकेशन में 4 से 20 मिनट की डीले, यानी आप कुछ पूछें और जवाब आने में आधा घंटा। इस दौरान माइक्रोग्रेविटी में हड्डियां कमजोर होती जाएंगी, मसल्स कम होंगी। कई एस्ट्रोनॉट्स ने ISS पर लंबे समय बाद आंखों की समस्याएं रिपोर्ट की हैं। और मनोवैज्ञानिक असर क्या? नासा ने एंटार्क्टिका जैसी जगहों पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। नतीजे थे थकान, चिड़चिड़ापन, तीव्र मानसिक तनाव। ये सफर शरीर और मन दोनों की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। लेकिन मान लीजिए इंसान ये परीक्षा पास कर लेता है। रॉकेट उतरता है मंगल की लाल जमीन पर। तब वो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, सांस कैसे लेगा? मंगल पर हर चीज पृथ्वी से भेजना खगोलीय खर्च है। इसीलिए साइंटिस्ट्स की पूरी कोशिश है वहां जो रिसोर्सेज पहले से हैं उन्हें इस्तेमाल करना। इसे कहते हैं ISRU, इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। और यहाँ एक कहानी है जो असल में हो चुकी है, जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं। 20 अप्रैल 2021
नासा के पर्सिवेरेंस रोवर पर लगे एक टोस्टर जितने छोटे उपकरण ने पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर ऑक्सीजन बनाई। इसका नाम था मॉक्सी। मॉक्सी ने मंगल की 95% CO2 वाली हवा को 800 डिग्री तक गर्म करके ऑक्सीजन अलग की। 1 घंटे में 5.4 ग्राम, एक इंसान के 10 मिनट की सांस। अपने पूरे मिशन में मॉक्सी ने 16 बार ये काम किया, हर बार सफल। ये एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था जिसने साबित किया कि कॉन्सेप्ट काम कर सकता है, यानी मंगल की हवा से ऑक्सीजन निकालना टेक्निकली फीजिबल है। हालांकि इस छोटे एक्सपेरिमेंट को फुल स्केल सिस्टम में बदलना अभी भी एक बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज है। लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ एक समस्या थी, पानी का क्या? और यहाँ वो तथ्य है जो आपको हैरान कर देगा। 2016 में नासा ने खुलासा किया, मंगल की जमीन के नीचे उसके मध्य अक्षांशों में बर्फ का एक विशाल भंडार है, इतना बड़ा कि पिघलाया जाए तो पूरे मंगल को 1.5 मीटर गहरे पानी से भरा जा सकता है। दोनों ध्रुवों पर विशाल बर्फ की चादरें हैं और 2018 में इटालियन साइंटिस्ट्स ने रेडार डेटा से संकेत पाए कि दक्षिणी ध्रुव के 1.5 किलोमीटर नीचे लिक्विड वाटर हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय में इस पर अभी भी बहस जारी है, लेकिन बर्फ का होना लगभग निश्चित है और ये बर्फ भविष्य के कॉलोनिस्ट्स के लिए सोने से भी कीमती है। पानी से पीना, इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल, खेती और रेडिएशन शील्डिंग सब संभव है। तो मंगल पर जिंदगी की 2 बुनियादी शर्तें, ऑक्सीजन और पानी, वहां मौजूद हैं। अब सवाल है, ये सब करेगा कौन, कब और कैसे? नासा का लक्ष्य है 2030 या 2040 के दशक में इंसान को मंगल भेजना, केयरफुली, मेथोडिकली। लेकिन एक दूसरी आवाज भी है, कहीं ज्यादा तेज, इलॉन मस्क, स्पेसएक्स का अभी का लक्ष्य है 2026 तक मंगल पर पहले अनमैन्ड मिशंस भेजना, जिनमें टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट्स ऑप्टिमस होंगे। अगर सफल रहे तो 2030 के आसपास पहले इंसान। हालांकि स्पेसएक्स अपनी टाइमलाइंस समय समय पर अपडेट करता रहता है। मस्क खुद कहते हैं 2026 विंडो के लिए 50-50 चांस है। स्पेसएक्स का दाव है स्टारशिप पर 120 मीटर ऊंची फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट, 100 से 150 टन सामान मंगल तक। और मस्क का सपना है टिकट की कीमत एक दिन 1 लाख से 2 लाख डॉलर तक आए। लेकिन 2024 में नेचर जर्नल में पब्लिश हुई एक फीजिबिलिटी स्टडी ने कड़े सवाल उठाए। शोधकर्ताओं ने कहा, स्टारशिप का वजन इतना है कि मंगल से वापसी के लिए फ्यूल टेक्निकली बहुत मुश्किल है। मंगल पर फ्यूल बनाने को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए मैसिव न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चाहिए, जो अभी प्लान में भी नहीं है। स्पेसएक्स का जवाब है, इंजीनियरिंग इटरेटिव होती है, धीरे धीरे सॉल्व होगा। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स कहते हैं, टाइमलाइन को लेकर रियलिस्टिक रहना जरूरी है। और ये रेस सिर्फ अमेरिका तक नहीं है। चाइना ने 2021 में तियानवेन-1 से जुरोंग रोवर मंगल पर उतारा। यूएई का होप प्रोब उसी साल मार्स ऑर्बिट में पहुंचा। ये पूरी मानव जाति की कलेक्टिव एम्बिशन है। पर इस पूरी दौड़ में एक ऐसी बाधा है जिसे कोई नहीं बदल सकता, ना नासा ना स्पेसएक्स। मंगल पर जाने की सबसे एफिशिएंट विंडो हर 26 महीने में एक बार आती है, जब पृथ्वी और मंगल सही अलाइनमेंट में होते हैं। ये मिस हो जाए तो 2 साल से ज्यादा इंतजार। इसीलिए हर मिशन के लिए ये विंडो जीवन मरण का सवाल है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद का सबसे बड़ा दुश्मन है रेडिएशन। मंगल पर एक दिन में जितनी रेडिएशन मिलती है, वो पृथ्वी पर पूरे साल की रेडिएशन से ज्यादा है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैंसर रिस्क ड्रामेटिकली बढ़ाती है। सॉल्यूशंस? पहला, अंडरग्राउंड हैबिटेट्स। मिट्टी खुद रेडिएशन शील्ड बन जाती है। मंगल पर लावा ट्यूब्स, पुरानी ज्वालामुखी सुरंगें नेचुरल शेल्टर्स हो सकती हैं। दूसरा, एडवांस्ड मटेरियल्स जैसे बोरॉन नाइट्राइड नैनो ट्यूब्स जो रेडिएशन अब्सॉर्ब करें। तीसरा, हैबिटेट की दीवारों में पानी की लेयर जो हाइड्रोजन रिच होने की वजह से रेडिएशन रोकती है। लेकिन इनमें से कोई भी सॉल्यूशन अभी मार्स कंडीशंस में फुल्ली टेस्टेड नहीं है। यही वो अनिश्चितता है जो हर ऑनेस्ट साइंटिस्ट खुलकर स्वीकार करता है। और इसी बीच एक और सवाल है जो शायद सबसे गहरा है। अगर इंसान मंगल पर पीढ़ियों तक रहने लगे तो क्या होगा? क्या मंगल पर पैदा हुआ बच्चा कभी पृथ्वी पर वापस आ पाएगा?
मंगल की ग्रेविटी पृथ्वी की सिर्फ 38% है। जो बच्चे वहां पैदा होंगे उनकी हड्डियां, मसल्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सब कम ग्रेविटी के हिसाब से डेवलप होंगे। पृथ्वी पर वापस आना उनके लिए शायद फिजिकली पॉसिबल ना हो। ये एक ऐसी संभावना है जो वैज्ञानिक समुदाय में गंभीर चर्चा का विषय है। हालांकि डेफिनेटिव रिसर्च अभी नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी हुई नहीं। इसका मतलब मंगल पर पैदा हुई पीढ़ी पृथ्वी की नहीं, मंगल की होगी। पहली बार इंसानी इतिहास में मार्शियंस। और इसी से टेराफॉर्मिंग का सवाल उठता है। टेराफॉर्मिंग यानी पूरे मंगल को पृथ्वी जैसा बनाना। मंगल के ध्रुवों की CO2 बर्फ पिघलाओ, ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू करो, एटमॉस्फेयर घना हो। कुछ रिसर्चर्स साइनोबैक्टीरिया जैसे माइक्रोब्स की बात करते हैं जो अरबों साल पहले पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बदल चुके हैं। लेकिन 2018 की नासा की स्टडी ने साफ कहा, मंगल पर जितनी CO2 है वो एटमॉस्फेयर को पृथ्वी जैसा बनाने के लिए काफी नहीं है। मंगल की अधिकांश एंशिएंट एटमॉस्फेयर स्पेस में उड़ गई क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार मार्स को पूरी तरह अर्थ जैसा बनाना कई सदियों या उससे भी कहीं अधिक समय, शायद हजारों साल की प्रक्रिया होगी। और एक एथिकल सवाल भी है, अगर मंगल पर कहीं अंडरग्राउंड माइक्रोबियल लाइफ हो तो टेराफॉर्मिंग उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। क्या हमें किसी पूरे ग्रह को बदलने का अधिकार है? ये बहस वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों हलकों में जारी है और इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। ये खर्चा, ये खतरा, ये तकलीफ आखिर किस लिए? इलॉन मस्क का जवाब है सर्वाइवल। पृथ्वी पर कोई भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट, एस्टेरॉयड, न्यूक्लियर वॉर, पैंडेमिक पूरी इंसानियत को मिटा सकता है। मंगल पर कॉलोनी मतलब बैकअप, एक दूसरा घर। स्टीफन हॉकिंग भी कहते थे, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए इंसान को मल्टी प्लैनेटरी होना होगा। लेकिन क्रिटिक्स पूछते हैं, अरबों डॉलर मंगल पर क्यों? वही पैसा क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, डिजीज पर लगाओ। ये लेजिटिमेट डिबेट है। मस्क और सपोर्टर्स का कहना है दोनों साथ हो सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी ने ही GPS, वेदर सैटेलाइट्स, सोलर पैनल्स दिए जो करोड़ों जिंदगियां बेहतर बना रहे हैं। मार्स प्रोग्राम से भी ऐसी ही इनोवेशंस आएंगी। दोनों पक्षों में वजन है, लेकिन एक बात तय है, इंसान की ये जिज्ञासा, ये आगे बढ़ने की जिद, ये नई दुनिया खोजने का जज्बा किसी तर्क से नहीं रुकती। हजारों साल पहले इंसान ने बिना जाने, बिना किसी गारंटी के एक कॉन्टिनेंट से दूसरे की तरफ कदम बढ़ाया था। आज वही जज्बा मंगल की तरफ मुड़ा है। स्पेसएक्स की अभी की टाइमलाइन 2026 अनमैन्ड मिशंस, 2030 के दशक में इंसान। नासा का प्लान 2030 या 2040 का दशक। लेकिन इंडिपेंडेंट एरोस्पेस एक्सपर्ट्स की राय, कई मानते हैं कि 2040 से 2050 का दशक ज्यादा रियलिस्टिक है। ये कहते हुए नहीं कि ये होगा नहीं, बल्कि ये कि इसमें जितना वक्त लगना चाहिए उसे ऑनेस्टली स्वीकार करना जरूरी है। अभी भी कई प्रॉब्लम्स अनसॉल्व्ड हैं। ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग, 2 स्टारशिप्स के बीच फुल स्केल प्रोपेलेंट ट्रांसफर अभी डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुआ। रीयूजेबल हीट शील्ड जो मल्टीपल मार्स री एंट्रीज झेले, अभी तक कोई नहीं बना सका। क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट अभी डेवलपमेंट में है। लॉन्ग टर्म रेडिएशन प्रोटेक्शन अभी फुली टेस्टेड नहीं। ये चैलेंजेस रियल हैं, कठिन हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री यही बताती है कि 1950 में किसी ने नहीं सोचा था कि 1969 में इंसान चांद पर होगा, और वो हुआ। तो क्या मंगल ग्रह पर इंसान सच में बस पाएगा? देखिए क्या हो चुका है। 2021 में मंगल पर पहली बार ऑक्सीजन बनी। इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर ने पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर उड़ान भरी। परसिवियरेंस आज भी सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है। स्टारशिप हर टेस्ट के साथ बेहतर हो रही है। दुनिया के दर्जनों देश और कंपनियां मार्स की तरफ देख रहे हैं। जवाब है हाँ, शायद। लेकिन शायद से ज्यादा जरूरी ये समझना है, ये आसान नहीं होगा। दशक लगेंगे, फेलियर्स आएंगे, शायद ट्रैजिकली कुछ जाने भी जाएंगी, पर इंसान रुकेगा नहीं, क्योंकि इंसान की DNA में ही डिस्कवरी है। आज वही जज्बा स्पेसएक्स के लॉन्च पैड पर जलती आग में है, नासा के इंजीनियर्स के इक्वेशंस में है, उन साइंटिस्ट्स के दिलों में है जो रातों को जागकर मार्स का डेटा एनालाइज करते हैं। मंगल इंसान से दूर है, लेकिन इंसान के इरादे से नहीं। और आने वाले दशकों में कोई इंसान मंगल की लाल जमीन पर खड़ा होगा, ऊपर देखेगा, आसमान में एक नीला बिंदु देखेगा। वो नीला बिंदु पृथ्वी होगी, और वो सोचेगा, हम वहां से आए थे और हमने वहां से यहां तक का सफर तय किया। यही इंसानियत की असली कहानी है, और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो ये शुरू हुई है।